अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ने लगे हैं हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 27, बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिशनली नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। पहले देखें थोड़ी सी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। इसमें ओवरऑल बताया हुआ है कि अगर प्रोटीन्स ना हो तो क्या हो सकता है। मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे केवाशी और कोर। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिफिशिएंसी होगी और हो सकता है कि पेशेंट की कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट, स्टार्ची डाइट वो ठीक हो। लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ऐसी अपीयरेंस हो जाएगी जिस तरह इसका एब्डोमेन बाहर आया हुआ है। इस कंडीशन को मेडिकली कहते हैं एसाइटीज़ और आम ज़ुबान में कहते हैं पेट में पानी भर गया है मरासमस। इसमें क्या होता है कि टोटल कैलोरिक इनटेक कम होता है, यानी कार्ब्स कंटेंट भी कम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गए, अमाइनो एसिड्स कम हो गए, यानी प्रोटीन्स भी कम हो गए। तो अपीयरेंस ऐसी नजर आने लग पड़ती है, बहुत ज़्यादा पतली, थिन, लीन और स्केलेटन टाइप, जैसे इनकी जो बोन्स हैं वो बाहर नज़र आ रही हैं। इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलर्स डिजीज़ या स्कर्वी। सेलर्स डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले दूर दराज समुंदर में सफ़र करने वाले लोगों में डिस्कवर हुई थी। इसकी वजह न्यूट्रिशनल भी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। अगर न्यूट्रिशनली हम अमाइनो एसिड्स कम ले रहे हों तो कोलेजन सही तरीके से सिंथेसाइज नहीं होता, तो ये बीमारी हो जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर हमारे पास जो कोलेजन सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं वो भी तो खुद प्रोटीन्स हैं ना, अगर वो सिंथेसाइज नहीं हो रहे सही तरीके से फिर भी ये बीमारी हो सकती है। इसमें गम्स ब्लीड करते हैं हर वक्त और जो जॉइंट्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैनकीज सिंड्रोम। इसमें कोलेजन की स्ट्रेंथ कम होती है। इसकी वजह यह है कि जो कॉपर है वो हो सकता है कम हो, और कॉपर इस एंजाइम का, लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम का कोफैक्टर है। कॉपर इसको स्ट्रेंथ देता है एंजाइम को, और ये एंजाइम कोलेजन की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। जब ये नहीं होगा तो कोलेजन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और किंकी हेयर हो जाएंगे। तो अब किसी के भी ऐसे बाल देख के ये नहीं समझ लेना कि इसको मैनकीज सिंड्रोम है, हो सकता है किसी ने बाल खुद कर्ली किए हों। और भी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोन्स की डिज़ीज़, एhlers-Danlos सिंड्रोम। इसमें जॉइंट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। पहले हमें आगे पढ़ने के लिए अल्फ़ा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर ही हम अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ सकेंगे। इसमें एक सेंट्रल कार्बन है, इसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। एक तरफ ये कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है और दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप से। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, मिल के अमीनो एसिड बनाते हैं। इसे कहते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड। अब ये बहुत तरह के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। हम सारे बारी-बारी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनका कोडॉन हमारी बॉडी में बनता है, यानी हमारे यूँ होता है हमारे अंदर कि डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है। आरएनए पे एक होता है कोडॉन, ये डीएनए की तरफ से आ गया आरएनए। इस पे ये जो 3 डॉट्स हैं ये है एक कोडॉन। इस कोडॉन को टीआरएनए पढ़ता है। टीआरएनए कोडॉन पढ़ के स्पेसिफिक अमीनो एसिड ले आता है और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड कर देता है। अब मिसाल के तौर पे मेथियोनीन है एक अमीनो एसिड, एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। उसका कोडॉन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो गया। तो जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होंगे उनका कोडॉन सिंथेसाइज होगा ताकि वो अमीनो एसिड्स हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन में आके ऐड हो सकें। तो अब जिनका कोडॉन नहीं सिंथेसाइज होगा या दूसरे अल्फाज में जो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड नहीं हो सकेंगे, वो कौन से हो गए? वो हो गए नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में हमारे पास लाइसिन, हिस्टिडीन और बाकी सारे टोटल मिला के 22 हैं। पहले 20 कहा जाता था, लेकिन फिर सिलीनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन की डिस्कवरी से ये 22 हो गए, जिनका कोडॉन बनता है। अब इनका कोडॉन नहीं बनता, ये नॉन स्टैंडर्ड है। इसकी एग्जांपल है आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनिन अलग रिएक्शन से आता है, सक्सिनेट अलग रिएक्शन से आता है और मिलके बना देते हैं आर्जिनोसक्सिनेट। फिर हमारे पास ये बहुत लंबी लिस्ट है न्यूट्रिशनली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इतने सबको याद कैसे रखें? एक निमोनिक से याद रखते हैं, मैथ विल फ्लाई।
हर स्टार्टिंग लफ्ज़ से एक अमीनो एसिड का नाम स्टार्ट हो रहा है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड का। एम फॉर मेथियोनीन, ए फॉर अर्जिनिन, टी फॉर थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन, एच फॉर ये एच हिस्टिडीन, फिर वैलिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड फ्लाई मीन्स फिनाइल एलानिन। बाकी जितने बच गए वो हो गए न्यूट्रिशनली नॉन एसेंशियल। अब आर्जिनिन को मैंने थोड़ा प्रोमिनेंट किया हुआ है और कहा हुआ है कि ये सेमी एसेंशियल है। सेमी एसेंशियल यानी हम डाइट में लें या ना लें, मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आर्जिनिन हमारी बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल में सिंथेसाइज होता है। ये एक मेटाबॉलिज्म है जो लिवर में होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। आर्जिनिन इसमें बनता है, तो ये सफिशिएंट होता है। तो इसलिए एसेंशियल जो है आर्जिनिन वो कभी-कभार सेमी एसेंशियल भी हो जाता है। लेकिन जब ग्रोइंग एज हो बच्चों की या चाइल्ड बियरिंग एज हो वुमेन की, तब इसकी ज़रूरत होती है, तो ये डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। फिर हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में बनते हैं, जो कि कोलेजन की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होता है और कोलेजन बोन्स के लिए, मसल्स के लिए ज़रूरी होता है। अब इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास हो रही थी ट्रांसलेशन। अब जो हाइड्रोक्सीलाइसिन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, वो यहाँ ऐड नहीं होते। असल में यहाँ हमारे पास सिंपल प्रोलीन और लाइसिन ऐड होते हैं। जब ट्रांसलेशन हो जाती है, फिर ये इनकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। इसीलिए इसको कह दिया पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद वहाँ पे प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी और जो एंजाइम होगा वो होगा हाइड्रोक्सिलेज। अब इसमें लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में। जो नॉन एसेंशियल है वो बेसिकली हमारे लिए नॉन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि इनके सामने देखें 111 और ये 33121 ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जिसके सामने जो जो लिखा हुआ है वर्ड, जो जो नंबर लिखा हुआ है, उतने इंजाइम्स चाहिए इनको सिंथेसाइज करने के लिए। मिसाल के तौर पे एलानिन को 1, एस्पार्टेट को 1, ठीक है, ग्लूटामेट को भी 1। तो जो नॉन एसेंशियल है उन्हें सिंथेसाइज करने के लिए बहुत कम एंजाइम चाहिए। तो अगर एंजाइम्स कम चाहिए तो इट्स मीन एनर्जी भी कम चाहिए होगी। जबकि ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है अगर ये भी हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होने लग पड़े तो इनके एंजाइम्स देखें कितने सारे हैं। आर्जिनिन के 7, हिस्टिडीन के 6, थ्रियोनिन के 6। तो अगर हम अपने अंदर ही न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस को देखना चाहें तो इनके एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हैं। ये टोटल 59 और कहाँ ये नॉन एसेंशियल के 17। तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी प्रेफ़र करती है कि वो अपनी एनर्जी बजाय इन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज़ करने में लगाए, बजाय इतने एंजाइम्स इन पे खर्च करे। इससे बेहतर है कि वो नॉन एसेंशियल खुद सिंथेसाइज़ कर ले और ये एसेंशियल हम अपनी डाइट में ले लें। इससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारी वेस्ट होने से बच जाएगी। और ये सारे ईज़िली अवेलेबल भी होते हैं मीट में, एग्स में। तो यूँ जो है हमारे एंजाइम्स की और एनर्जी की बचत हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट विशेज़।